जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी सरयू राय के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सरयू राय की जीत का दावा भी किया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में वर्तमान सरकार ने केवल और केवल झारखंड को लूटने का काम किया है। और सरयू राय जी जाने माना चेहरा रहे हैं जमशेदपुर पश्चिमी से, और ये चुनाव जो एनडीए लड़ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, आजसू और एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चारों पार्टी एक साथ लड़ रही है। और यहाँ पर हम लोग का जो गैस सिलेंडर है वही सिंबल है, यहाँ पर वही छाप है यहाँ पर, और वो गैस सिलेंडर छाप ही कमल छाप है। जो कोई कन्फ्यूजन इधर उधर करते हैं, पूरा एनडीए इंटैक्ट है, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे जेडीयू के लोग हों, ललन बाबू आज शाम में जा रहे हैं जमशेदपुर पश्चिमी में, तो और या बीजेपी के लोग हों, एक दूसरे के सीट पर मदद कर रहे हैं। और जो रुझान दिखाई पड़ रहा है, एक बात लोकसभा में दिखाई पड़ा, कुछ कन्फ्यूजन करने की कोशिश की गई, कुछ लोग सक्सीड भी किए संविधान को लेकर, लेकिन अभी चुनाव हरियाणा का हुआ। आज आप सारे पत्रकार साथी बैठे हुए हैं, सारा प्रिडिक्शन, सारा एग्जिट पोल, सारा असेसमेंट सब ध्वस्त हो गया, और रिजल्ट क्या निकला? इसका मतलब जो हरियाणा का इम्पैक्ट है वो झारखंड और महाराष्ट्र में भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ 5 साल जो सरकार चली वो सबके नज़र में है। खास करके जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हुए हैं वो तो भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा, इस क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बारे में जो फीडबैक आता रहा है। हम लोग के जो प्रत्याशी हैं सरयू राय, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत संबंध है, मित्र है, मुख्यमंत्री का विशेष सहयोग, मुख्यमंत्री का विशेष आग्रह उस क्षेत्र के में सब लोगों का है कि भाई हमारे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं इनसे, इनके मदद के लिए। और जो बीजेपी के लोगों से भी हम लोगों की बात होती है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, आगे प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम झारखंड में होने वाला है, गृह मंत्री जी का भी मेरे ख्याल से रोड शो है। वहीं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि नकारात्मक प्रचार का दुष्परिणाम हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, जहां कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार का जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। वहीं वर्तमान राज्य सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ा है। उनके सहयोगी दल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। जमशेदपुर पश्चिम से प्रत्याशी सरयू राय आंदोलन की उपज हैं, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी जेल भेजा था। नकारात्मक प्रचार में वही करता है जिसकी जमीन खिसक जाती है, और नकारात्मक प्रचार कांग्रेस के द्वारा किया जाना इस बात को दर्शाता है कि उनको भय है। अब झारखंड में जो पिछले सरकार चली है तो घोटालों की सरकार रही ना, कई घोटाले हो। ये इतिहास है ना कि मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। इसके पहले लालू जी भी थे, उसी गठबंधन में, वो भी मुख्यमंत्री थे तो जेल गए। उसी गठबंधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहते जेल गए। तो ये तो घोटाले की सरकार थी, और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो उसके अंग रहे। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपको मालूम है। भाई कोरोना काल हुआ, कोरोना का काल में हम सब लोगों को कोरोना हुआ, तो हम लोगों ने तो कोई मुआवजा का मांग नहीं किया कोरोना में कि हम लोग को कोरोना हो गया, हम लोग को भी सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए। अब बाकी कौन मांग किए थे वो आप लोग जानते हैं। तो इसलिए कोरोना काल में मांग करना मुआवजे का, इस तरह से आता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी दृष्टि कहाँ है, आपकी मानसिकता क्या है। अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी की पार्टी के, आज सरयू राय जी पुराने सहयोगी ने, आज उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी का काम के बल पर वो आज तक 20 साल रहे हैं, वो 20 साल होने जा रहा है। अभी जो चुनाव होगा 2025 में तो उनका लगभग 19 साल पूरा हो जाएगा।
1 साल बीच में मांझी जी बने थे मुख्यमंत्री, उसको हटा दीजिए तो 19 साल लगभग मुख्यमंत्री रहे। आज तक तो बिहार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी घोटाला नहीं हुआ, एक भी घोटाले की चर्चा नहीं। तो ये है प्रजातंत्र के प्रति समर्पण। और सरजू राय जी नीतीश कुमार जी के पुराने साथी रहे, वो पुराने सहयोगी रहे, और आज उनका झंडा लेके जमशेदपुर पश्चिमी में घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी की बात को जमशेदपुर में नीतीश मॉडल है, विकास का एक नीतीश मॉडल है। आप सब लोग झारखंड के जरूर होंगे, लेकिन आप लोगों का बिहार से रिश्ता होगा। पिछले 19 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो परिवर्तन किया, बिहार में जो बदलाव हुआ है, हर क्षेत्र में, सड़क हो, बिजली हो, कानून व्यवस्था, हर क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है, हर घर बिजली पहुंचाना, 22 घंटा बिजली ऊपर, तो नीतीश मॉडल है एक शासन का, एक सुशासन का मॉडल नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया। और उस नीतीश मॉडल को लेके और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को झारखंड की धरती पर और जमशेदपुर पश्चिम के धरातल पर उतारने के लिए उनका झंडा लेके सरजू राय जी घूम रहे हैं। हम सब लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि सरजू राय जी यहां अपार बहुमत से पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जीतेंगे। और तमाड़ में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में भी अभी हम लोग घूमते हुए आ रहे हैं, तमाड़ विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से झारखंड में बनेगी। झारखंड में भ्रष्टाचार का राज समाप्त होगा, जो यहां बोलबाला है वो बोलबाला समाप्त होगा और झारखंड में भी फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं और आप सब लोग चुनाव परिणाम के दिन इंतजार करिए। चुनाव परिणाम हरियाणा में सारा जो आकलन था, किसका क्या आकलन था, मीडिया से लेके सारे लोगों का जो एग्जिट पोल था, सबका आकलन था। कोई क्लोज कंटेस्ट कह रहा था, कोई कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, बन गई वहां भाजपा की अकेले सरकार। तो जनता जो है, जनता का पता नहीं चलता है, जनता के मूड में जो रहता है। और जनता आजकल कोई बोलती उलती नहीं है। हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा के चुनाव, तो जनता बोलती नहीं है, वो जाती है और बटन दबा देती है। इसलिए आज की तारीख में भी नरेंद्र मोदी जी के भरोसे पर, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर, नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम पर, नरेंद्र मोदी जी के देश के समर्पण पर, नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रति प्रतिबद्धता पर, देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए जमशेदपुर पश्चिम और पूर्व दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाता एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। और हम सब लोग इसी प्रचार में आए हैं। वहीं संवाददाता सम्मेलन में मौजूद जदयू प्रत्याशी सरयू राय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में पश्चिम विधानसभा में विकास का काम नहीं हुआ है। एक फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता होगी क्षेत्र का विकास। कि जमशेदपुर पश्चिम में परिवर्तन की बयार बह रही है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आतंक और भय का वातावरण कायम करके रखा है। इसके खिलाफ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग बहुत खुलकर सामने नहीं आएंगे। उनके साथ वाले भी कह रहे हैं कि चुपचाप से लीडर छाप। और वो अपनी उपलब्धियां होर्डिंग लगाकर 2 गिना रहे हैं कि एक उन्होंने 500 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया और एक फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। 2 के अलावा तीसरा कोई काम नहीं गिना रहे हैं। जो हॉस्पिटल बना 500 बेड का, उसकी स्थिति यह है कि वो शुरुआत उसकी हुई थी जब इसके पहले एनडीए की सरकार थी, उसमें शुरुआत हुई थी। एलएनजी ने काम करके दे दिया, मगर अस्पताल में कहां से पानी आएगा इसका कोई प्रावधान नहीं है। और बिना पानी के कोई अस्पताल तो नहीं चलेगा। 3 लाख लीटर रोजाना पानी चाहिए, पानी का इन्होंने प्रावधान नहीं किया। जो फ्लाईओवर बन रहा है स्वर्णरेखा नदी पर ही मेरे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में
लीटी चौक से सोनरेखा पर पुल बन रहा है, वहाँ से 4 किलोमीटर 4 लेन सड़क बन रही है, NH 33 तक भिलाई पहाड़ी में जाएगी। उसका शिलान्यास हो गया, सब हो गया, उस पर खर्च आ रहा है केवल 40 करोड़ रुपया। और वन्ना गुप्ता जी जो फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, उन्होंने अपने ही कहा कि इसका खर्च आ रहा है 471 करोड़ रुपया। तो आप देख लीजिए, एक ही नदी पर पुल है, उसी नदी पर फ्लाईओवर है, 40 करोड़ 471 करोड़ की तुलना करिए, तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहुत बड़ा एस्टीमेट घोटाला है और डिजाइन घोटाला भी है, जिसमें जानबूझकर इसका दाम बढ़ाया गया है। तीसरा कि यहाँ मानगो में पेयजल परियोजना मेरी पहल पर आई, मानगो पेयजल परियोजना, पावर ग्रिड मेरी पहल पर स्थापित हुआ। आज यहाँ के अधिकांश बस्तियों में पीने का पानी इस परियोजना से नहीं मिल रहा है। इसके बारे में मंत्री कांग्रेस सभी चुप हैं। बिजली की हालत है कि केबलिंग हो गई है मेन रोड पर, गली में जाइए तो नंगे तार वैसे ही झूल रहे हैं। तो 5 वर्षों में मैंने महसूस किया है कि जितना हम छोड़ कर गए थे पूर्वी में 5 साल पहले, उससे भी बदतर स्थिति जन सुविधाओं की और इंफ्रास्ट्रक्चर की इस क्षेत्र में हो गई है। इनकी एक और उपलब्धि है कि इसी 5 साल में इन्होंने बहरागोड़ा में एक बड़ा फार्म हाउस बनवा लिया है। कोई कहता 80 एकड़ का है, कोई कहता 150 एकड़ का है, लोग अंदाजा लगा रहे हैं। और रांची जमशेदपुर के पटमदा और जमशेदपुर की सीमा पर भी एक बड़ा फार्म हाउस इनके परिवार ने बना दिया। तो यही इनकी उपलब्धि है। ये बड़े काम में व्यस्त रहे हैं, जन सुविधा का काम पर इनका कोई ध्यान नहीं रहा है, इसलिए जनता परेशान है और लोगों को डराना धमकाना, बस्तियों में छोटे छोटे क्रिमिनल को खड़ा करके बस्ती वालों को ये डरा रहे हैं। और जो बड़े व्यवसायी हैं उनको भी विवश करते हैं कि 2-2.5 महीने में एक बार वो हाजिरी लगाएं और हाजिरी के लिए जाएं तो खाली हाथ नहीं जाए। तो सबसे संभ्रांत वर्ग भी परेशान है, बस्तियों के लोग भी परेशान हैं। इसलिए सभी ने मन बना लिया है कि इस बार हम बदलाव करेंगे। इसलिए जमशेदपुर मांगे परिवर्तन और चुपचाप सिलेंडर छाप यह यहाँ का नारा है।